अरे ओ बेटा, जरा इधर देखो तो सही। स्वागत है तुम्हारा हमारे अपने चैनल राजसेना एनिमेशन स्टूडियोज में। यहाँ मिलेंगी तुम्हें मजेदार कार्टून कहानियाँ, सीख देने वाली बातें और ढेर सारी हंसी। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर कहानी पसंद आए तो ये वाला लाइक बटन जोर से दबा देना, दादी को बहुत खुशी मिलेगी। और अपने दोस्तों भाई बहनों को भी भेज देना, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। और हाँ बेटा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में घंटी भी दबा देना। चलो अब कहानी शुरू करें राजसेना एनिमेशन स्टूडियोज के साथ। उत्तर भारत के सूरजपुर गांव में, जहां सुबह मंदिर की घंटी और खेतों की खुशबू से होती थी, वहीं गांव के बाहर खड़ी थी एक पुरानी लेकिन आलीशान हवेली, धवन हवेली। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, बल्कि इसमें सालों का विश्वास और कहानियां कैद थी। धवन हवेली की सुबह सिर्फ दीवारों से नहीं जागती थी, यहाँ काम करने वाले हर हाथ से जागती थी। कोई रसोई में चूल्हा जलाता था, कोई पानी भरता तो कोई आंगन में सफाई करता। लेकिन एक बात सब में समान थी, हवेली के लिए अपनापन। यहाँ काम डर से नहीं, सम्मान से होता था। और यही बात इस हवेली को दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन जहाँ कई दिल सच्चे होते हैं, वहीं कभी-कभी एक ऐसा चेहरा भी छुपा होता है जो इस अपनापन को कमजोरी समझ लेता है। इसी हवेली में काम करती थी सीता, ईमानदार, मेहनती और सादगी से भरी एक नौकरानी। उसके लिए ये हवेली नौकरी नहीं, एक परिवार थी। और इस हवेली के मालिक थे राजवीर धवन, दौलत से अमीर लेकिन दिल से बेहद सरल। राजवीर धवन की हर सुबह पूजा और अनुशासन से शुरू होती थी। दौलत होने के बावजूद उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो परार। पूजा के बाद राजवीर धवन अपने काम के लिए निकलते थे। उनकी कार की रफ्तार तेज नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें जिंदगी को दौर नहीं, संतुलन समझना आता था।
हवेली के दरवाजे पर उतरते हुए उनकी आंखों में न अधिकार का घमंड था, न दौलत का नशा, बस एक जिम्मेदारी का एहसास कि ये हवेली, इसमें रहने वाले लोग और इसमें काम करने वाले हाथ सब उनकी जिम्मेदारी हैं। शायद इसी भरोसे ने उन्हें महान बनाया और शायद यही भरोसा एक दिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाला था। सब लोग ध्यान से काम करना, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। राजवीर नौकरों को नौकर नहीं, परिवार मानते थे। सीता। जी मालिक। मालिक ने मुझे बुलाया है। दिल घबरा क्यों रहा है? मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। भगवान बस मुझे ताकत देना। सीता, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। जी मालिक। हवेली के पत्थरों से बने गलियारों में सीता की चप्पलों की आवाज उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। हाथ में पकड़ी चाबियां अब सिर्फ लोहे का गुच्छा नहीं थी, वो हर कमरे की जिम्मेदारी थी, हर बंद दरवाजे का भरोसा थी। उसकी आंखें झुकी थीं, लेकिन मन सवालों से भरा था। क्या वो इस भरोसे के काबिल है? सर्वेंट क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ते हुए सीता ने गहरी सांस ली, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो कि ये विश्वास कभी टूटने नहीं देगी। ये सिर्फ चाबियां नहीं थी, ये था अटूट विश्वास। लेकिन कभी-कभी अंधा विश्वास सबसे बड़ी भूल बन जाता है। सीता के लिए काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, इबादत था। सीता के लिए काम सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं था, ये उसका स्वाभिमान था, उसकी पहचान थी। वो हर कोना ऐसे साफ करती थी जैसे अपने घर को संवार रही हो, न शिकायत न आलस, सिर्फ एक सच्ची लगन और मन का सुकून। वो हर दिन काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करती थी। उसका विश्वास था, अगर मन साफ हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। ये पूजा दिखावे की नहीं थी, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। सीता को फर्श पर गिरे कुछ पैसे दिखते हैं। वो पैसे उठाकर चारों ओर देखती है। तुरंत राजवीर के कमरे की ओर जाती है। ईमानदारी उसके स्वभाव में बस चुकी थी। कई लोगों के लिए ये बस कुछ नोट होते, लेकिन सीता के लिए ये एक परीक्षा थी। ऐसी परीक्षा जो कोई देख नहीं रहा था, सिवाय उसके ज़मीर के। मालिक, आंगन में ये पैसे गिरे मिले। रख लो सीता। नहीं मालिक, ये मेरे नहीं हैं। यही ईमानदारी थी जिसने राजवीर को सीता पर आंख बंद कर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। ईमानदारी उसके लिए कोई बोझ नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। राजवीर धवन ने बहुत से लोग देखे थे, लेकिन सीता जैसी सच्चाई बहुत कम। इसीलिए उसकी ईमानदारी पर वो आंख बंद कर भरोसा करते थे। लेकिन सीता की जिंदगी में एक दर्द भी था, उसकी बीमार माँ कमला देवी। ईमानदारी उसकी ताकत थी और वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी।
दोपहर की ये शांति, हवेली की मोटी दीवारों के भीतर सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लेकिन जिंदगी अक्सर सबसे शांत पल में ही सबसे बड़ा इम्तिहान भेजती है। दिन का सारा काम खत्म करके सीता ने एक बार हवेली के कमरों को देखा। सब कुछ अपने स्थान पर था, साफ सुथरा जैसा होना चाहिए। निश्चिंत होकर वो सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ गई। थकी हुई कदमों से वो सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ी, ये सोचते हुए कि आज का दिन भी बिना किसी परेशानी के गुजर गया है। एक आवाज, एक छोटी सी घंटी, और सीता के हाथ कांप उठे। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो शब्दों से पहले दिल को तोड़ देती हैं। क्या माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? माँ को मेरी जरूरत है, मुझे गांव जाना ही होगा। मीलों दूर एक छोटे से गांव में कमला देवी बिस्तर पर लेटी थी। सांसें भारी थी और हर सांस सीता को पुकार रही थी। सीता, सीता, बेटा, सीता कहाँ हो तुम? माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जा। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये माँ की पुकार थी, जो दूरी, दर्द और डर सब लांघकर सीता के दिल तक पहुंच गई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जुबान तक आने से पहले दिल को डरा देती हैं। सीता दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हाथ दरवाजे पर थे, लेकिन मन कांप रहा था। उसे डर था कि उसकी मजबूरी कहीं किसी का भरोसा न तोड़ दे। अंदर कमरे में राजवीर धवन अपने काम में डूबे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि बाहर खड़ी सीता अपनी जिंदगी का सबसे कठिन वाक्य कहने आई है। आओ सीता, क्या बात है? सच हमेशा हिम्मत मांगता है, और जब बात माँ की हो तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। मालिक, गांव से खबर आई है, माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ दिन गांव जाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक और तेज लगने लगी। सीता के लिए ये चुप्पी सदियों जैसी भारी थी। राजवीर ने फाइल बंद की, बेड से उठे। ये पल किसी मालिक का नहीं, एक संवेदनशील इंसान का था। सीता, माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इन शब्दों ने सीता के दिल को थोड़ा सुकून दिया। जाओ, जितने दिन चाहिए उतने दिन रहो, हवेली मैं संभाल लूंगा। आंखों से बहते आंसू अब डर के नहीं थे, आभार के थे। मालिक, आपने आज मुझे मेरी माँ के पास जाने दिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कमरे से बाहर निकलते वक्त सीता एक पल को रुकी। उसकी नजर हवेली पर ठहर गई, उस भरोसे पर जिसे वो पीछे छोड़ रही थी। उसे क्या पता था कि यही चिंता जल्द ही सच होने वाली है। छुट्टी मिल गई थी, लेकिन सीता का मन अब भी हवेली में ही अटका था। माँ की चिंता एक तरफ और हवेली की जिम्मेदारी दूसरी तरफ। ये रात उसके लिए सोने की नहीं, सोचने की थी। सीता जानती थी, हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी। ये भरोसे से बनी थी, ईमानदारी से चलती थी, और उस भरोसे को अकेला छोड़ जाना उसे चुभ रहा था। मैं चली जाऊं, लेकिन यहाँ सब ठीक रहेगा ना? तभी उसके मन में एक नाम उभरा, बचपन की सहेली, जिसके साथ उसने हर सुख दुख बांटा था। निष्ठा, वो नाम जो सीता के बचपन से जुड़ा था।
वही सहेली जिसके साथ उसने खेतों में नंगे पांव दौड़ लगाई थी, बारिश में भीगकर हंसी थी और छोटी छोटी बातों पर घंटों बातें की थी। वही निष्ठा जो कभी उसकी चोटी गूंथ देती थी तो कभी उसके आंसू पोंछती थी। सीता के लिए निष्ठा सिर्फ सहेली नहीं, भरोसे का दूसरा नाम थी। हमने साथ बड़ा होना सीखा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। हाँ, निष्ठा ही सही रहेगी। अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर एक नया चेहरा खड़ा था। सादे कपड़ों में लिपटी, नजरें झुकाए हुए, मानो दुनिया से कुछ मांगने आई हो। उसके चेहरे पर भोलेपन की चादर थी, ऐसी चादर जिसके नीचे नियत की सिलवटें छुपी हुई थीं। हर झुकी हुई नज़र मासूम नहीं होती और हर मीठी बात सच नहीं होती। लेकिन उस पल कौन देख पाया था उसके भीतर का अंधेरा? नमस्ते मालिक, दीदी ने मेरे बारे में बताया होगा। मैं बहुत साधारण लड़की हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही काम करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। शब्द सही थे, लहजा विनम्र था और कहानी पूरी तरह विश्वसनीय लग रही थी। यही तो धोखे की सबसे खतरनाक शुरुआत होती है, जब झूठ सच जैसा दिखने लगे। मालिक, ये मेरी गांव की सहेली निष्ठा है। हमने बचपन साथ बिताया है। मैं इसे पूरी तरह जानती हूँ। मेरी गैर हाजिरी में ये मेरी हर जिम्मेदारी निभा लेगी, सफाई, रसोई और हवेली की देखरेख। आप निश्चिंत रहिए, मेरा भरोसा गलत नहीं जाएगा। सीता की आवाज में न कोई बनावट थी, न कोई डर। उसके शब्द सीधे दिल से निकले थे, क्योंकि भरोसा उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान थी। उसने जिस नाम की जिम्मेदारी ली थी वो उसके बचपन का हिस्सा था, और बचपन की यादों पर सीता ने कभी सवाल करना नहीं सीखा था। सीता को क्या पता था कि जिस भरोसे पर वो खड़ी थी, वही भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और सिफारिश की ये एक पंक्ति कहानी की दिशा बदलने वाली थी। दीदी सही कह रही हैं मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगी। राजवीर की आंखें सिर्फ चेहरे को नहीं, इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। सालों का अनुभव उसे बता रहा था, हर झुकी नजर सम्मान नहीं होती। मन के किसी कोने में एक हल्की सी चेतावनी थी जो कह रही थी, रुक जाओ, थोड़ा और सोच लो। देखो, काम यहाँ साधारण नहीं है। हवेली में हर चीज जिम्मेदारी के साथ चलती है। एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। राजवीर का स्वर सख्त नहीं था, लेकिन शब्दों में सावधानी साफ झलक रही थी। वो भरोसा करना चाहता था, पर आंखें पूरी तरह मान नहीं रही थीं। जी मालिक, मैं सब समझती हूँ। आप जो कहेंगे वही करूँगी। दीदी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। यही तो धोखे की सबसे खतरनाक कला होती है, सही शब्द सही समय पर। और राजवीर का शक धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगा। कुछ फैसले दिमाग नहीं करता, वो दिल की कमजोरी से खुद ब खुद हो जाते हैं। राजवीर जानता था जांच अधूरी है, सवाल बाकी है, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से ज्यादा भरोसे को चुन लिया। ये वही पल था जहां अनुभव एक कदम पीछे हट गया और इंसान अपने रिश्तों पर शर्त लगाने लगा। ठीक है, सीता की जिम्मेदारी पर इसे रख लेते हैं। हवेली का हर कोना ईमानदारी मांगता है। उम्मीद है ये भरोसा कमजोरी साबित नहीं होगा। राजवीर के शब्द सीधे थे, लेकिन मन के भीतर एक सवाल अब भी जाग रहा था, क्या भरोसा हर बार सच साबित होता है? धन्यवाद मालिक, आपका भरोसा मेरे लिए आदेश है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपका सिर झुके। कई बार सबसे मजबूत जंजीर भरोसे की ही होती है, और जब वही टूटती है तो आवाज सबसे ज्यादा दिल में गूंजती है। लेकिन कुछ मुस्कानें सच्ची नहीं होती और कुछ भरोसे जांच के बिना खतरनाक साबित होते हैं। यहीं से कहानी ने अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिया। अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों, कहानी सुन ली, सीख भी समझ ली। अब दादी की एक छोटी सी बात भी सुन लो। अगर कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
लाइक करने में पैसे नहीं लगते, लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। और हाँ, ऐसी सीख भरी कहानियाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। क्या पता किसी को आज यही सीख जरूरी हो। और अगर तुम अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और पास वाली घंटी भी बजा दो, ताकि जब भी दादी नई कहानी लेकर आए सबसे पहले तुम्हें ही खबर मिले। चलो अब खुश रहो, समझदार बनो और सच का साथ कभी मत छोड़ना। दादी फिर मिलेगी एक नई कहानी के साथ।